मकान मालिक द्वारा किराएदार को मकान खाली करने का भूलना पड़ा भारी। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला इंदौर से है, जहां पर आए दिन कहीं ना कहीं मकान मालिक को किराएदार द्वारा जान से मारने की धमकी और मकान खाली नहीं करने को लेकर मकान मालिक पर दबाव बनाया जाता है। फरियादी राकेश कुमार मेहता ने बताया कि मेरे बुजुर्ग माँ बाप जिसे चलने फिरने की नहीं बनती, लेकिन मेरे मकान में रह रहे हैं। किराएदार ओम प्रकाश जिंदल, पिता एनएल जिंदल, उमा जिंदल, आनंद जिंदल एवं अमन जिंदल द्वारा उक्त मकान अपने कब्जे में कर लिया है। मेरा मकान 503 गुलमर्ग पैट ब्लॉक बी, कनाड़िया रोड, इंदौर पर स्थित है, जहां उक्त चारों व्यक्तियों ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है। और मैं जब भी जाता हूं और कहता हूं कि भाई साहब मेरा मकान खाली कर दीजिए, आपकी समय अवधि पूर्ण हो गई है, इसके बावजूद कहा जाता है हम मकान खाली नहीं करेंगे, जो करते बने कर लीजिए, क्या कर लोगे। राकेश मेहता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिंदल परिवार विगत कई वर्षों से मेरे मकान में निवासी थे। पहले तो इन लोगों ने सीधे बनकर मेरे मकान को लिया, उसके बाद कुछ महीने तक सही तरीके से किराया दिया, बाद में अपना रुख बदल दिया, किराया देना बंद कर दिया, मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। मेरी पत्नी को भी अपशब्द बोले और सभी कहते हैं कि तुझसे जो बनने वो कर लेना, मकान तो वापस नहीं मिलेगा, यह मकान हमारा हो चुका है। राकेश मेहता ने इस बात की जानकारी जब पुलिस को दी तो पुलिस ने जिंदल परिवार पर मुकदमा दर्ज कर उक्त आरोपियों को मकान खाली करने की बात कही, तो लोग उससे बात को भी मानने को तैयार नहीं थे। फरियादी ने कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक फरियादी राकेश का मकान खाली नहीं हो पाया। राकेश का कहना है मुझे मेरे बच्चे की शादी भी करना है और मेरे माता पिता को भी शिफ्ट करना है, इसे चल फिर नहीं जाता है। यदि प्रशासन हम लोगों की बात सुनकर उक्त आरोपियों से मकान खाली करा देता तो हम प्रशासन के बहुत आभारी रहेंगे। मैंने पिछले 2019 में ओम प्रकाश जी जिंदल, आनंद जी जिंदल, अमन जी जिंदल को अपना अच्छा व्यक्ति समझकर मेरा मकान किराए से दिया था। जब मेरे को उस समय मेरे घर की मुझे आवश्यकता कम महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं नीचे दुकान है और ऊपर रहवास है। क्योंकि अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और मुझे अत्यंत आवश्यकता, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके हैं, तो मुझे अत्यंत आवश्यकता थी घर की। तो मैंने पिछले 2.5 साल पहले उन लोगों से निवेदन किया कि आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, कृपया मेरा घर खाली कर रहे हैं। आपने कब दिया था ये मकान किराए पर? मैंने 2019 में दिया था और पिछले जनवरी 2023 में मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका था। तो मैंने उन्हें निवेदन किया था कि मेरा जनवरी 2023 में एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, कृपया मुझे मेरा मकान खाली करके मुझे देवें। वो मुझे टालते रहे और बोलते रहे कि मैं आगे खाली कर दूँगा, आगे खाली कर दूँगा। अगस्त 2023 से उन्होंने किराए भी देना बंद कर दिया और जब भी उनसे बात करते हैं वो मारने की धमकी देते हैं, मैं जान से मार दूँगा, गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। मेरी मिसेज़ को भी उन्होंने काफ़ी गलत व्यवहार किया। उसके साथ ही जब वो झगड़ा करते हैं। और मैंने इसकी जन सुनवाई में भी काफ़ी कंप्लेंट करी, कलेक्टर महोदय को भी कंप्लेंट करी, सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट कर दी, पुलिस कार्यालय में भी एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को भी कंप्लेंट करी, पुलिस ने कार्यालय में भी, विभाग में भी मैंने उन्हें लिखित आवेदन किया था, कोर्ट में भी मैंने आवेदन किया हुआ है, कोर्ट में भी मैंने उन्हें लगाई हुई अर्जी। चूँकि कोर्ट की अपनी एक प्रणाली होती है, कोर्ट में एक अपना न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और मुझे आज अत्यंत आवश्यकता है उस मकान की। वह ना तो किराया दे रहा है, ना मकान खाली कर रहा है। मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, 80 साल के हो चुके हैं, मेरा बेटा 27 साल का हो गया जिसकी मुझे शादी करनी है। मैं एक कमर्शियल एरिया में रहता हूँ, जहाँ कमर्शियल जगह है, जहाँ पे उसका संबंध करने में बड़ी परेशानी आ रही है। साथ में मेरा जो है दूसरी मंजिल पे निवास है, जो कि काफ़ी छोटा निवास है और मम्मी पापा को ऊपर चढ़ने में उतरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। इसलिए मुझे एकदम अत्यंत ही जल्दी ही आवश्यकता घर की है और मुझे मेरा न्यायपालिका से और प्रशासन से निवेदन है कि मुझे जल्दी ही न्याय दे और मेरा मकान जल्दी ही खाली कराएं। क्या इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई? मैंने उन्हें पुलिस थाने में भी कंप्लेंट करी थी, उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा है, कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि क्या किराएदार को किराए पे देना गुनाह है? किराए पे मकान देना, जमीन जायदाद देना गुनाह है क्या? अगर गुनाह है तो वह ये नहीं होना चाहिए, जल्दी उसका न्याय मिलना चाहिए और जल्दी खाली होना चाहिए। नहीं तो हर कोई ये सोचेगा कि ये तो किराए से लिया है, हमें अपने ही कब्जा हो जाएगा, हर कोई उसका मालिक बन जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम राकेश मेहता है, 9 इंद्रेश्वर मार्ग, मच्छी बाज़ार पर रहता हूँ।